जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से भारत के एक्सपर्ट्स इस बात से चिंतित थे कि वो भारत और अमेरिका के रिलेशंस को एक बार फिर बराक ओबामा के कार्यकाल के जैसा कर देंगे, जहां पर अमेरिका भारत की माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट के ऊपर हमें ज्ञान दिया करता था, जबकि पाकिस्तान को मिलिट्री एड, असिस्टेंस और काउंटर टेररिज्म के नाम पर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत किया करता था। और वही काम अब दोबारा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ कई दशकों तक रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी तरह से कायापलट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन करवाए, एडवांस्ड वेपन्स की डील साइन की, क्वाड की नींव रखी और सबसे इम्पोर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मिलिट्री एड के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी। पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देने से इनकार कर दिया था और भारत और अमेरिका इतने क्लोज आ गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा दिया था। मगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन आए, उन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बाहर निकाला, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान रजीम का दोबारा से कब्जा हो गया। कई बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने ये एनालिसिस किया कि पाकिस्तान ने कई सालों तक अमेरिका से पैसे लेकर तालिबान रजीम को सपोर्ट किया। अमेरिका के सीनेट तक में यूएस आर्मी के कई अधिकारियों ने इसको कबूला कि अमेरिका के अफगानिस्तान में फेलियर का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। उस समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने सारे संबंध पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन जो बाइडेन ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक बार फिर अपनी पुरानी ट्रिक्स के ऊपर आ गया है। पुरानी ट्रिक्स का यहाँ पर मतलब है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को टारगेट किया करता था, वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। भारत में तो जो बाइडेन ने अपना कोई भी एम्बेसडर अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने पिछले कल कुछ ऐसा किया है जिससे भारत को आपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया। डोनाल्ड ब्लूम की पीओके विजिट साफ दर्शाती है कि अमेरिका एक बार फिर कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान लीडरशिप के इशारों के ऊपर चलना शुरू हो गया है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पीओके को लेकर किसी भी बाहरी देश की दखल हमें मंजूर बिल्कुल नहीं है, और डोनाल्ड ब्लूम जिसे आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही अमेरिकी एम्बेसडर पीओके में कायदे आजम डाक बंगलो भी गए थे और वहां जाकर उन्होंने कहा कि कायदे आजम डाक बंगलो पाकिस्तान की कल्चरल और हिस्टोरिकल रिचनेस को साफ तौर पर दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की कुल 32 हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स को रिस्टोर करने में मदद कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए $7.1 मिलियन भी दिए हैं। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की जो मदद कर रहा है, वो साफ दर्शाता है कि अमेरिका में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों और यहाँ के कल्चर के लिए अमेरिका के अंदर कितनी रिस्पेक्ट है और अमेरिका इसको कितना पसंद करता है। पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता है कि वो फॉरेन के डिप्लोमेट्स और एनवॉयज को पीओके का दौरा करवा सके, और अमेरिका एक बार फिर वही करना शुरू हो गया है जो वो डोनाल्ड ट्रंप से पहले किया करता था। इसके अलावा इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका के इन्विटेशन पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उनकी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सभी मीटिंग्स को अब तक मीडिया कवरेज बिल्कुल नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, इनके 2 दिनों के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले की तरह एक बार फिर पाकिस्तान को रीच आउट करना दोबारा से शुरू कर दिया है और दोनों देशों के बीच में कुछ तो जरूर पक रहा है। कुछ थिंक टैंक्स का ये भी मानना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि इमरान खान को गवर्नमेंट से बाहर रखा जाए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अमेरिका बुलवाया है ताकि इसके ऑप्शंस तलाशे जा सकें। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिसको देखकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी डर्टी ओल्ड ट्रिक्स फिर से शुरू कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ने भारत से दूरी बनाना एक बार फिर शुरू कर दिया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।